हमारे दोनों बच्चों को बचाना बहुत भारी पड़ गया। आपके बच्चों को मारा गया था यहाँ पर? बेटियों को इतना मारा, बच्चों को उठा ही नहीं पा रही हूँ हम लोग में, इतनी ताकत नहीं थे। हम पता नहीं कैसे कैसे किसी ने आके छुड़ाया, तब भी उनका अंदर दया ही नहीं आया। उस आदमी ने लेके, औरत लेके सब ऊपर गिर गए। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। जी, ठेके की हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, हमने आपको दिखाया था। हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ज़बरदस्त मारपीट की गई थी। रेजिडेंस एरिया ये कहलाता है, और जैसे कि केजरीवाल जी की आबकारी नीति थी जिसमें कि कुछ ठेके खोलने का उन्होंने दिया था, रूल निकाला था, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि आप ठेका रेजिडेंशियल एरिया में खोलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल है और इस एरिया के कॉर्नर के ऊपर वो ठेका खोला गया है जिसका शांतिपूर्ण तरीके से महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। लगभग 2 महीने से महिलाएं यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी। अपना घर का काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ इसीलिए विरोध किया जा रहा था ताकि माहौल ना बिगड़े, यहाँ की बहू बेटियों के ऊपर गलत असर ना पड़े। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर इस तरीके का ठेका खोला जाता है तो ऑब्वियसली बात है, बहू बेटियों के ऊपर फर्क पड़ता है। बहू बेटियां अगर यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए निकलती हैं तो शराब पीकर जो शराब के बाहर लोग खड़े हो शराब की दुकान के बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनका गलत इम्पैक्ट यहाँ की लड़कियों पर पड़ता है। तो इसी के लिए महिलाएं अपना काम वाम छोड़ के बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जो कल हुआ यहाँ पर बहुत बड़ा संगीन मामला यहाँ पर देखने को मिला था कि महिलाओं के साथ में 40-50 बाउंसर जो थे, जो कि शराब के ठेके का जो मालिक है जिसका कि टी सत्यनारायण नाम बताया जा रहा है, उसने 40-50 बाउंसर को बुलाकर महिलाओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से मारपीट की गई। तो यहाँ वो महिलाएं मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये महिलाएं सारी मौजूद हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, जो उस वक्त यहाँ मौजूद थी। तो चलिए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मामला रहा है यहाँ पर। माता जी, कल यहाँ पर जो भी मारपीट हुई तो उसके बारे में आप हमें बताएं। मेरे को तो इतना ना पता, मैं तो दुख बाद में आई थी, पर उन्होंने क्या देखा? मैंने यही देखा, उन्होंने आदमी ने औरतों को भी मारा और औरतों ने भी औरतों को खूब मारा, मार मार के बेचारी लीली कर दी वे। इतना मारा उन्होंने। आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था यहाँ पर? कल वो 4-5 बाउंसरे न खींच गली में भी नहीं खड़े होने दे रही थी सब, और उनपे न अकेले चिपट के 4 आदमी भी बाउंसर बुला रखा था, और सारे मिल के उस पे दबोच दी और सब इधर भीड़ गई। अब बताइए, 50 बाउंसर के सामने 20 लेडीज क्या करेगी? उसमें 10 बुढ़िए है और 10 पुलिस भी उन्हीं लोग के साथ दे रहा है। और खुद बोला कि पीटो पीटो पुलिस वाला। कल तो हमारे दोनों बच्चों को बचाना बहुत भारी पड़ गया। आपके बच्चों को मारा गया था यहाँ पर? बेटियों को इतना मारा, बच्चों को उठा ही नहीं पा रही हूँ हम लोग में, इतनी ताकत नहीं थे। हम पता नहीं कैसे कैसे किसी ने आके छुड़ाया, तब भी उनका अंदर दया ही नहीं आया। उस आदमी ने लेके, औरत लेके सब ऊपर गिर गए। तो क्यों मारा था? क्या वजह थी? क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए? तो कह रहे थोड़ा आगे चलो, आगे चलो। हम लोग ने रोड पे खड़े हो जाते तो पुलिस वाला बोलता है रोड जाम मत करो, और उन लोग बहुत सारे आगे आगे आ रहे हैं। हम लोग आराम से शांति से कह रहे हैं आप अपना बैठो, हम अपने कर रहे हैं। नहीं माना उन बाउंसर ने। पुलिस वाला खुद ही कह रहे हैं ये पीट के जाएंगे, ये औरतें। अच्छा, ये पुलिस वाले के स्टेटमेंट थे? अपने कानों से सुना भैया, यही काम ही तो रह गए आप लोग सब पुलिस वाले से। एक तो आप लोग को नोट मिल गए, आप लोग दारू भी बिकवा रहे, बुला रहे हैं उनको, आ जाओ आप ले जाओ। हमने बोला यही काम रह गया। बोला हाँ, आप लोग अपना धरने पे बैठो ना, आप थोड़ा हट जाओ, आप लोग कोर्ट। तो ना आपने किस तरीके से ये महिलाएं रो रही हैं, इनके बच्चों को यहाँ पर डालकर मारा गया है, और पुलिस वाले बजाय प्रोटेक्शन देने के और ज्यादा ये कह रहे हैं कि मारो इनको, और गलत तरीके का बर्ताव पुलिस वाले कर रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि पुलिस प्रशासन जो मौजूद किया जाता है, तैनात किया जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पे। और भी लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, आप बताएं, कल आप यहाँ मौजूद थी जिस वक्त लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो क्या हुआ था एक्चुअल में? हम शांतिपूर्वक 2 घंटे धरना करते हैं 8 से 10। हमारे साथ ही ये बाउंसर बदतमीजी करते हैं। हम आराम से खड़े रहते हैं रोड पे, हमें रोड पे भी खड़ा नहीं हो जाता। हमारे बाल पकड़ते, कभी हाथ पकड़ते, कभी गाली बकते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। कल हमारे साथ उन्होंने इतनी हाथापाई की, 40 लेडीज़ थी वो, और बाउंसर थे उनके 10-15। वो हम पे हैवी हो गए और पुलिस वालों ने भी हमें घेर लिया।
पुलिस वालों की साजिश भी थी इसमें, और वो लड़कों ने मिलके हमें खूब मारा। और वकील भी था। वकील का क्या मतलब है ठेके पे आके बैठने का? ठेके वो कोर्ट बंद पड़ा है ना, वकील का क्या मतलब है ठेके पे आने का? वकील क्यों बैठा है? तो ये तो नहीं है कि वो हम पिटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम तो अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पर, ठेका बंद कराने के लिए। वो लेडीज़ क्यों बुला रहा है हमें मारने के लिए? हमने तो उसको नहीं मारा ना, ठेके वाले को। मैम आपने पुलिस में कंप्लेंट करी होगी, तो पुलिस वालों का फिर क्या रवैया था? कुछ रवैया नहीं, पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हमारी, सुन ही नहीं रहे, वो सुन ही नहीं रहे, उनकी साइड है। हमें खुद पीट रहे हैं। हम 100 कॉल पुलिस वाले हमें खुद पीट रहे हैं, हमें बाउंसर हमें मार रही, तो हमारे हस्बैंड हमें बचाने आ रहे हैं, तो वो भी उनको कह रहे हैं इनके आदमियों को धरो, इनको उठाओ, इनके आदमियों को। और हम सिर्फ 15-20 लेडीज़ हैं, और वो 40-50 वो दोनों हम पे इतना मार रही है, इतना पीट रही है, हम कुछ बचाव नहीं है। हम थोड़ा साइड भी हट गए हैं, तो हमें खींच के लेके आ रहे हैं मारने के लिए। लेकिन मैम एक कानून होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन आपने दी, तो क्या हो रहा है? कोई एप्लीकेशन की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, रिसीव नहीं की है, बिल्कुल नहीं है। वीडियो भी है हमारे पास, वीडियो देखोगे आपकी रूह कांप जाएगी किस तरीके से हमारे संग ये हादसा हुआ है। हमारी दीदियों के साथ खूब हमें मारा गया है उन्होंने। आप बताएं सर। ये हमारे पास एक वीडियो है, ये देखिए। ये रात में 3:30 बजे ये दीदी पुलिस स्टेशन में गई हैं और ये कह रही हैं कि सर मेरी रिसीविंग ले लो, मेरी बहन हॉस्पिटल में है और मैं वहाँ से यहाँ रिसीविंग करवाने आई हूँ। ये कह रहे हैं, एक बार आप सुन सका तो सुनवा दीजिए इन्हें, है ना? हाँ ठीक है कि भाई, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी तरीके की। हमने जितनी कोशिश कर ली, हमने ACP के पास गए, हम DCP के पास गए, हमारे पास एक उसमें स्टंप लग जाती है और वो रख देते हैं। ठीक है, ठेके वाले का इतना हमें दोपहर में पता लग गया कि आज हमारी लेडीजों के संग मारपीट होने वाली है, लेकिन हमें लगा क्या पता बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। ठीक है, और उनका पूरा इशारा यही था कि मेन जो 3-4 लेडीज हैं उन्हें मारना ही मारना है। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद ही ध्यान जाएगा कि हुआ क्या है। अभी आपने बोला साहब ने मना करा है कि आपकी रिसीविंग नहीं देंगे। तो कह रहा हूँ हाँ। आप हाँ। रिसीविंग के बजाय हाँ। आप बयान देंगे। मैं बयान पहले मैं जब मैं रिसीविंग बयान मेरे पहले लेने चाहिए थे, मैं हॉस्पिटल में थी। कई बार आ चुकी। नहीं, आपने मेरे को आप रिसीविंग दोगे नहीं दोगे? आप आपके बयान लेगा। बयान आप कैसे पहले जब मैंने आईओ को उस समय हॉस्पिटल लेना चाहिए था ना मेरा बयान, जब मेरी MLC हो रही थी। नहीं गया, मेरे पास नहीं गया, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास हम नहीं गए। सर आप दोगे नहीं दोगे रिसीविंग? हाँ ना का जवाब दें आप। आईओ मेरे बयान क्यों लेगा? पहले मैं तो रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे हैं आप रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे हैं? आप रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं तो मैं कार्रवाई के लिए मेरे को रिसीविंग दो ना। नहीं तुरंत कार्रवाई करी नहीं ना, मैं 9:13 पे कॉल करी थी और अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आया। थैंक यू, आप नहीं दे रहे हैं रिसीविंग मुझे, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं और मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। थैंक यू। और हमारी 15-20 लेडीज है जिसमें 5-6 बुजुर्ग हैं, वो लड़ भी नहीं सकती, तो आगे खूब पिटाई करी, सर्वर फाड़ दिया उन्हों का। और बाउंसर, लेडीज़ बाउंसर, पता नहीं जेंट्स बाउंसर भी बुला रखे हैं उन्होंने। ये कहाँ का कानून है? बिल्कुल मार, हम नहीं बचा, हम बचा के लेके आए, अगर हम नहीं आते तो उन्होंने जान से मार देते। और बिल्कुल कोने पे ठेका खोल रखा, यहीं पीने वाले यहाँ पीते हैं। कौन बहू बेटी कैसे निकल जाएगी यहाँ से, एक बात बताइए। पूरा माहौल ऐसा कर रखा है यहाँ पे कि वो बाउंसर और पुलिस सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। सब में कंप्लेंट लगा रखी है, ACP DCP, कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ से, बस भेज देते हैं कि ठीक है हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये अन्ना जो सत्यनारायण है, इनने ये पैसा पहुँचाता है वहाँ पे। जिस दिन इसका पैसा थाने में पहुँच जाता उसी दिन कम से कम 40-50 लेडीज़ आगे खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा पहले भी हुआ था? हाँ पहले भी हुआ था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर इन अन्ना ने थाने में पैसा पहुँचाया, फिर दोबारा वही चालू हो गया। अभी 3-4 दिन से खूब ऐसी मारपीट हो रही है कि टारगेट बना के हाँ ये लेडी से मैन है, इनको मारो, सब कुछ ख़त्म कर देंगे ये लोग। इन्होंने इतना जीना हराम कर रखा है यहाँ की लेडीज़ और बच्चों का कि ये सत्यनारायण जो है हर हफ्ते पुलिस को पैसा पहुँचा के और झगड़ा करवाता है। यहाँ कल तो हद ही हो गई है कि 2 लेडीज़ों के सर फटे हैं, चोटें आई हैं काफ़ी ज़्यादा। रात को ट्रामा सेंटर से 3:30 बजे वापस आए हैं वहाँ पे उनको लेडीज़ों का ट्रीटमेंट करा के, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। वो आते पुलिस वाले उनकी सपोर्ट करते हैं और अगर कोई जेंट्स मिल गया तो उन्हें उठा के ले जाते हैं। भी हाथ भी जोड़ते हैं उन लोगों की कि यहाँ से दारू ना लीजिए, तो वो जानबूझ के लेते हैं कि नहीं हम यहाँ से लेंगे। फिर हमारे ऊपर चुन्नी उन्नी हमारी कल खींची गई है, हमारे ऊपर गंदे संदे हाथ लगाए हैं बाउंसरों ने, हमें खींच के धक्के मारे गए हैं। और वो बाउंसर हैं सारे, जो उसने अन्ना ने भी चुन्नी उन्नी सब करे, इनकी खींचो, इनकी इज्जत पे हाथ डालो। मैम अब जैसे आपकी ये वीडियो सरकार देखती है, केजरीवाल जी देखते हैं, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि ठेका बंद हो जाए,
जो हमारे संग ये हादसा हो रहा है ये ना हो, बस ठेका बंद हो जाए, हम ये चाहते हैं बस। इसके लिए मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ कपड़े की दुकान है बराबर में ही, मैं यहाँ का रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान करता हूँ, बबलू गुप्ता मेरा नाम है। हमारी दुकान पर ज़बरदस्ती ये लोग शराब यहाँ से खरीदते हैं, थैली हमारे से ज़बरदस्ती मांगते हैं। अगर हम किसी से मना करते हैं तो वो लोग हमारे साथ मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, गुंडागर्दी होती है। बन तो रही है यार, बना रही है, ठेका भी दिला रही है। तुम ही बना लो ना, लोग घूमने खिला रही है। तो इन्होंने हद कर दी, सुबह से ही इतनी लंबे चौड़े बाउंसर बुला रखे थे, कम से कम 30-40 लेडीज होती है, 30-40 बाउंसर इनके पास मोटे ताज होते। इन्होंने लेडीजों को हमारे सामने गली में से खींच के उठा करके, एक दुकान में से सामान खरीद रही हैं आर के ज्वेलर्स से, वहाँ से लेडीज उठा करके दोनों को ले जाके वहाँ अंदर जाके मारा है उन्हें। सर कहते हैं जब जुर्म होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है। जब आपने 30-40 बाउंसर यहाँ देखे तो क्या आपने इसकी इतना पुलिस वालों को दी थी? नहीं, हमने इत्तला नहीं दी, पुलिस वाले इन्होंने दी होगी, खैर मुझे जानकारी नहीं है इसकी, परंतु ऐसा एहसास नहीं था कि इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा। मैडम 5 दिन से रोज जब से हमारे कहने से पुलिस नहीं आती है, अगर ठेके वाला फ़ोन करेगा फट आ जाएगा। हमारे पास कम से कम 4 ऐसी कॉल है, रिकॉर्डिंग है कि हम कॉल कर रहे हैं, पीसीआर से बात हो रही है, नहीं आ रहे नहीं आ रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने 10.5 घंटे तक कॉल करी है, बस उस समय हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और जब यहाँ पर शाम को भीड़ हुई, हमने किसी को रोका दारू नहीं लेगा, तो अन्ना फ़ोन करता है तो फट पीसीआर आती है, थाने से भी पुलिस आ जाती है। और यहाँ तक कि उन्होंने बोल रखा है कि जितने भी हम लोग हैं, हम कभी फ्रंट पे नहीं जाते, वो हमें धमकी दे रहे कि हम पे मुकदमे लगवाएंगे। अन्ना ने इतना पैसा दे दिया, SHO की धमकी आती है और यहाँ से बदमाशों की धमकी आती है कि या तो साइड में हट जाओ, नहीं तो तुम पे मुकदमे लगेंगे। ये अम्मी थे, एक राजकुमार सुना है, मैं हूँ, ये अम्मी थे, 5 बंदों के उन्होंने नाम लिखा कि 7-8 लेडीज़ हो गए। अब लेडीज़ तो करेंगी, लेडीज़ तो नहीं मानेंगी, मगर हमें अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा है सिर्फ यही करके कि भाई ये कभी भी उठा के हमें बंद कर देंगे। डर के मारे कुछ नहीं। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा घर तो दारू ने पहले बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो मेरी आने वाली जो पुण्याई है, जो मेरे पोते हैं, जो मेरे देवते हैं, उनको तो बचाऊँ मैं, हैं? एक बात बताओ, आपके घर में ब्रेड नहीं है, आप नहीं खा पाओगे, जाना पड़ेगा ना लेने के लिए, ठीक है। अगर मान लो घर में मिलेगी तो खा लोगे तुम, तो अब हमारे बच्चों को यहाँ मिलेगी। बच्चे हमारे दूध लेने भी नहीं जाते, सब्जी लेने भी नहीं जाते, रोक रखा है उनको जाने से। स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चों को दारू में बेचते हैं, माइनर बच्चों को, ड्रेस में बच्चे होते हैं। तो हम इस दुख की वजह से बैठे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं इस दारू से। हमने केजरीवाल से पानी मांगा था, दारू नहीं मांगी थी, मैं आपको बताऊं बात। और हम बिल्कुल शांत 20-25-30 इस गली की औरतें हैं सारी, यार हमारी बेटियों को खूब मारा है इन्होंने, 30-30 बाउंसर बुला रखे थे, खूब पिटाई करी है। पुलिस हमारे लिए नहीं आती, उन लोगों के लिए पुलिस आती है। पुलिस खूब पेटियां भर भर के नोट खा रही है उनके, लेकिन हम दुखी हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप इतना वायरल कर दो कि ठेका बंद हो जाए। हमने हाई कोर्ट में भी केस डाल रखा है, हम अभी जेब से पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे फालतू नहीं है, हम भी गरीब आदमी हैं, लेकिन आने वाले बच्चों को बचा रहे हैं हम। जमाई, मेरे 2 जमाई दोनों मर गए दारू पी के। मेरी लड़कियां पढ़ी लिखी BA करी हुई, 1-1 लाख तनख्वाह ले रही हैं। लड़का मेरा, एक मेरी बहू वकील है, एक मेरा लड़का भी पीता है। जो बात है मैं वो कहूँगी। अब उनकी सास ने मेरी बेटियों का सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मैं एक ऐसी सास हूँ, मैं अपनी बहू का सपोर्ट करती हूँ, मैं अपने बेटे की पिटाई करती हूँ इस दारू के लिए कि उसके बच्चे तो मेरे घर आकर रह गए,
लेकिन मेरे पोता पोती नहीं जाने चाहिए किसी के घर का। यहाँ शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे बच्चे कस्टमर बहुत परेशान रहते हैं, पी के लोग यहीं पीते हैं, यहीं से खरीदते हैं और यहीं पीने लग जाते हैं। रोड पे करें उनको तो छोड़ो, ये बकरी और बकरों को भी शराब यहीं खड़े होकर के पिलाते हैं। आपको तो मैं उनकी वीडियो भिजवा सकता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है मैडम। मैं केजरीवाल से भी यही गुजारिश करूँगा कि ये दारू के ठेके रेजिडेंशियल इलाकों से बिल्कुल हटाए जाए और इन पर लीगल तरीके से इनको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। तो बात करी हमने यहाँ के लोगों से, कितना परेशान यहाँ के लोग हैं, कितनी मारपीट इनके बच्चों के साथ की गई है, ये आपने अभी देखा मेरे कैमरे के माध्यम से। केजरीवाल सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो हर घर 20,000 लीटर पानी पहुँचाएंगे। पानी पहुँचाने में सरकार नाकाम रही, लेकिन हाँ एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि घर घर शराब पहुँचा दी गई है। जिस घर के बच्चे शराब नहीं पीते थे वो भी शराब पीने लगे हैं। स्कूल ड्रेस में बच्चों को यहाँ शराब बेची जा रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। किस तरीके से यहाँ मारपीट की गई है, जबकि जब यहाँ पर लेडीज़ों ने विरोध किया तो मारपीट की उनके साथ बहुत गंदे तरीके से की गई है। जैसा कि आपने सब लोगों के मुंह से सुना, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई 18 साल की लड़की हो या कोई बच्चा हो, सबके साथ बहुत बर्बरतापूर्वक यहाँ मारपीट की गई है। पुलिस में जब कंप्लेंट की गई तो पुलिस वालों का रवैया इन लोगों के खिलाफ ही था, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहाँ के लोगों का सीधा वार है पुलिस वालों के ऊपर कि पुलिस वालों ने पैसे खाए हैं और बहुत मोटे तगड़े यहाँ पैसे पुलिस वालों ने खाए हैं। इसीलिए यहाँ की जनता का बजाय सपोर्ट करने के पुलिस वाले जो यहाँ के ठेके वाले हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन के ऊपर उठ के खड़ा होता है कि पुलिस किस लिए तैनात की जाती है, लोगों की सुरक्षा के लिए या लोगों की मारपीट में उनका दोषियों का सहयोग देने के लिए। एक तरफ पीएम मोदी जी ने एक योजना निकाली है, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर बनाए जाएंगे। 4 साल के बाद जब उनको रिटायर कर दिया जाएगा तो उनको पुलिस में नौकरी दी जाएगी, पुलिस में भर्ती किया जाएगा। ऐसा इस योजना का प्रावधान है। तो क्या इसी दिन के लिए, ऐसे ही वक्त देखने के लिए, ऐसे ही पुलिस वालों का रवैया देखने के लिए क्या पीएम मोदी जी अपनी फौज तैयार कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि इस योजना के ऊपर भी यहाँ खड़ा होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।